बहुत इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये उस टाइम का हाई कोर्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आपका प्री इंडिपेंडेंट टाइम की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे कैसे कोर्ट्स होते थे, क्या उनके पास पावर होती थी और कैसे अंतर आते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीगल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एल बी कर रहे हैं, बी एल बी कर रहे हैं, सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट जो है रिप्लेस हुए थे हाई कोर्ट से। और ये किस वजह से हुए थे? लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का, जिसमें प्रोवाइड करा था कि इस्टेब्लिश करना चाहिए हाई कोर्ट 3 प्रेसिडेंसी में, जिसमें आपका बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की बात कर रहे हैं। इसको बोला भी जाता है एक्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन इंडिया। इसमें ऑथराइज कर दिया था क्वीन ऑफ इंग्लैंड को कि वो इस्टेब्लिश कर सकती है हाई कोर्ट जहाँ पे उनको सही लगे। हाई कोर्ट में एक सीजीआई होगा और बाकी जो हो गए पोजिशनी जजेस होंगे, नॉट मोर देन 15 इन नंबर, मतलब 15 से ज़्यादा नहीं होंगे। इस एक्ट के अंदर 1861 के अंडर काउंट एस्टैब्लिश करेगा हाई कोर्ट को, जो इशू करेंगे चार्टर्स। 1862 का कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन होगी। इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में होगी तो सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, रेवेन्यू, एडमिरल्टी, टेस्टामेंट, बड़ी सारी चीज़ें आती है। एपेलेट की बात करें तो यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। बड़े सारे हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश होते हैं इस टाइम पे। 1911 के हाई कोर्ट एक्ट भी पास हुआ था जिसमें इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, 20 तक कर दी गई थी। 1915 में रिस्ट्रिक्शन लाया गया था जो आप देखो इम्पोज करा था इस की जुरिस्डिक्शन पे हाई कोर्ट की, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की। 1916 में हाई कोर्ट स्टैब्लिश होता पटना में, 1919 में लाहौर में, फिर 1936 में नागपुर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रिमूव कर दी थी लिमिटेशन नंबर ऑफ जजेस, जो उन पर लिमिटेशन हटा दी गई थी और एज फिक्स कर दी थी 60 की। 1947 में पंजाब हाई कोर्ट, 1948 में असम और उड़ीसा का इशू है रिट जुरिस्डिक्शन का हाई कोर्ट का। ये डिसाइड करा गया था कि हाई कोर्ट जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास है उनके पास ही ये रिट जुरिस्डिक्शन होगी। ये डिस्पैरिटी ख़त्म कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ने। जब भारत का संविधान आया तो उन्हें इस चीज़ को हटा दिया गया था, जहाँ पे सारे कोर्ट्स के पास इक्वल पावर थी कि वो इक्वली रिट इशू कर सकते हैं। प्रीवी काउंसिल की बात करें तो किंग अपनी कैपेसिटी में कोई भी पटिशन को सुन सकते थे जो फाइल होती थी कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे। ये एक पैरोगेटिव पावर थी किंग के पास कि वो एक्सरसाइज करते थे विद द हेल्प ऑफ काउंसिल, इसीलिए उनको बोला था किंग इन काउंसिल या प्रीवी काउंसिल। पहले के टाइम पे प्रीवी काउंसिल होती थी ज़्यादा। 2 तरह की अपील होती थी जो इंडिया से फाइल करी जाती थी, अपील एज ऑफ राइट, अपील बाय स्पेशल लॉ, स्पेशल लीव। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल कमेटी जो सेटअप करी थी 1833 में, प्रीवी काउंसिल का ही चल रहा है। कमेटी थी आपके प्रीवी काउंसिल जिनने फॉर्म करा था एक स्पेसिफाइड मेंबर्स जिसमें 4 होंगे। 1843 में मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया था, 3 कर दिया था, 4 से 3 10 सालों में ही। उसके बाद 1935 में इस्टेब्लिश कर दिया था फेडरल कोर्ट। अपील्स अगेंस्ट इट डिसीजन वर मेड टू प्रीवी काउंसिल। और 1948 में फेडरल कोर्ट एक्ट एम्पावर करता है फेडरल कोर्ट को कि वो हेयर कर सकता है अपील को, कोई भी अपील को, जहाँ पे प्रीवी काउंसिल अपील को सुन सकता है। और डायरेक्ट अपील अलाउड थी यहाँ पे फेडरल कोर्ट को, पर प्रोहिबिट थी प्रीवी काउंसिल में। 1949 में रिमेनिंग जुडिस्डिक्शन जो थी प्रीवी काउंसिल की वो अबॉलिश कर दी गई थी, इसलिए आज के टाइम पे कोई प्रीवी काउंसिल है ही नहीं इवेंचुअली। बट यहाँ पे इंडिया को फेडरल कोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट मिला था। अब ये किस एक्ट पे आता है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस पे भी वीडियो आएगी जल्दी। सेक्शन 200 की बात करें, 200 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उन्हें प्रोवाइड करा था इस्टेब्लिश करने का फेडरल कोर्ट इंडिया में। 1 अक्टूबर 1937 में ये फाइनली आया था और ने रिकॉर्ड करा था, और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। सर मॉरिस ग्वावर थे फर्स्ट चीफ जस्टिस, और बड़े सारे पुसनी जजेस थे जिसमें सर मोहम्मद सुलेमान थे और MR जयकर थे। तो ये 2 एमिनेंट CGI के साथ थे। चीफ जस्टिस जो थे आपके और जजेस थे वो मैजिस्ट्री
के द्वारा अपॉइंट करे गए थे और रिमूव कर सकते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, और उनकी एज होनी चाहिए 65, उसके बाद वो हट जाते हैं। जुडिशन की बात करें, ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी थी। सेक्शन 212 1935 का एक्ट के हिसाब से हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो ब्रिटिश इंडिया में थे वो बाउंड थे प्रीवी काउंसिल के डिसीजन पे और फेडरल कोर्ट के। 1947 की बात करें दिसंबर की, तो फेडरल कोर्ट जो थे इनलार्ज करते हैं जुडिशन एक्ट के जो पास हुई थी, जहाँ पे इनलार्ज कर दिया था अपीलेट जुडिशन कोर्ट का, और वो सुन सकते हैं सिविल और क्रिमिनल अपील्स को हाई कोर्ट से या प्रीवी काउंसिल से भी। 1949 में अबॉलिश कर दिया गया था प्रीवी काउंसिल को जुडिशन एक्ट के हिसाब से जो उन्होंने पास करा था। और आप सभी को पता है कि 25 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया था फेडरल कोर्ट को। तो ये थी आपकी स्टोरी जो चल रही है कि कैसे क्या चीज़ें हुई। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसका PDF अगेन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए इसकी लीगल हिस्ट्री की जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ पे सारी PDF मिल जाएगी आपको जो भी मैं अब से जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये बहुत ही टॉप नॉच कंटेंट है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बस।